जब कभी भी फीमेल्स इन्वेस्टर से बात होती है, अमूमन यही डिस्कशन निकल के आता है कि पैसे बचाएं कैसे। पैसे तो बचते ही नहीं है, खर्चा ही इतना हो जाता है, एक्सपेंसेस ही हमारे बहुत ज़्यादा हैं। और क्यों ना हो, जब फीमेल्स की बात आती है तो शॉपिंग की भी बात आती है, और हम सब जानते हैं फीमेल्स लव शॉपिंग। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि शॉपिंग करने से कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ने से इकॉनमी को सपोर्ट होता है। तो ये तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है जो फीमेल्स कर रही हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेंस आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को तो ज़रूर डिस्टर्ब करता है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे वो टॉप 5 टिप्स जिससे आप एक्सपेंस को ना ही कट कर सकते हो बट उस पैसे को अच्छे से बचा भी सकते हो और अपने फ्यूचर को और ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री बना सकते हो और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहली टिप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर फीमेल को देखनी चाहिए कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं उनको वो 2 पार्ट में बांट के देखें। कि 2 पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया कमिटेड एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चे जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बंद नहीं किए जा सकते, जैसे बच्चे की स्कूल की फीस, आपकी अगर ईएमआई जा रही है, आपके ग्रॉसरी के बिल्स है ना, ये ज़रूरी खर्चे, इसको आप बंद नहीं कर सकते हो। और दूसरा होगा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, मतलब फन एक्सपेंसेस। इसको हम कमिटेड बोलते हैं, इसको फन एक्सपेंसेस बोल देते हैं। फन मतलब पिक्चर देखना, यू नो, मूवी हॉल जाना, या फ्रेंड्स के साथ डिनर्स पे जाना, या फिर शॉपिंग करना, रैंडम शॉपिंग कर देना जो कि शायद आपको ज़रूरी नहीं है, अब सेल लगी आपको ज़रूरत नहीं फिर भी आपने खरीद लिया, तो इनमें करिए। तो पहला कमिटेड एक्सपेंसेस तो ऑब्वियसली जाएंगे। फन एक्सपेंसेस वो हैं जिसमें आप ये देख सकते हो कि आप कितने खर्चे कर्टेल कर सकते हो, मतलब वो एक्सपेंसेस को कैसे कैसे कट डाउन कर सकते हो। तो अगर वो लिख लोगे आपको फन एक्सपेंसेस भाई इतना आपका महीने का जा रहा है, क्वार्टर का जा रहा है, साल का जा रहा है, तो आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या वो खर्चे जो आपको फटाफट रोक देने चाहिए और उससे आपका कितना अच्छा खासा पैसा बच सकता है। तो अगर मान लीजिए हर महीने 5-10 हज़ार ऐसे खर्च हो रहे हैं तो साल के आपको लगेगा कि अरे यार 80,000 लाख रुपए बच रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप वो खर्चा एक्चुअली में कम करो, और मे बी वो लाख रुपए आप किसी ज़्यादा बेटर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मे बी आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए सेव कर सकते हैं, फ्यूचर एजुकेशन के लिए सेव कर सकते हैं, या फिर और भी इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए। तो खर्चों को डिवाइड करिए और आइडेंटिफाई करिए कि कौन से खर्चे हैं जो आपको ज़्यादा चुभ रहे हैं, उसको ख़त्म करिए। टिप नंबर 2, आजकल हर कोई क्रेडिट कार्ड तो बहुत दबा के यूज़ कर रहा है, शॉपिंग हो और करें भी क्यों ना। शॉपिंग में हर जगह, मतलब कहीं भी आप खर्च करो, आपको एक तो डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बड़े कैशबैक्स मिलते हैं, आपको पैसा चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अप टू 45 डेज क्रेडिट कार्ड कंपनियां देती हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेती। दूसरा, कई क्रेडिट कार्ड कंपनी रिवॉर्ड्स पॉइंट देती हैं कि भाई रिवॉर्ड पॉइंट मिले, आपने वाउचर ले लिया और शॉपिंग कर ली। तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा तरीका है, बट कभी कभी क्रेडिट कार्ड तब सरदर्द बन सकता है जब आप इतनी शॉपिंग कर लो जिसको आप एक शॉट में ना चुका पाओ, अपने बैंक अकाउंट से पे ना कर पाओ। उस केस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा और एक्सपेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जो आपको चीज़ें शायद खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पैसा नहीं देना पड़ा, आपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर खरीद ली, वो आपने खरीद ली, फिर आप उसको इंटरेस्ट दे के चुका रहे हो, तो 500 रुपये की चीज़ 600-700 रुपये की पड़ जाएगी। ऐसा ना करें। सिर्फ क्रेडिट कार्ड इस तरीके से यूज़ करो आप कि आपको रिवॉर्ड्स तो मिले, आपका डिस्काउंट मिले, कैशबैक्स मिले अगर किसी पर्टिकुलर उसमें आ रहे हैं, और आपको पैसा भी देर में चुका रहे हो, तो इन फायदों का यूज़ करो। बट ऐसे मत करिए जिसमें आपको ओवर स्पेंडिंग हो जाए। तो इन चीज़ों से बचें, और ये टिप नंबर 2 ज़रूर ध्यान में रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, हमेशा अपने डेट जो आपका शेड्यूल है, जो जितने भी आपने लोन्स ले रखे हैं उनमें जो जो ईएमआईज आपकी जा रही है, इस पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत मेजर आउटफ्लो होता है। होता क्या है, अमूमन कई ऐसे लोन्स होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है होम लोन। तो अगर आप होम लोन की ईएमआई दे रही हैं और उसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, तो उसको ज़रूर चेक करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि होम इंटरेस्ट रेट तो कम हो जाते हैं, बट आपका बैंक आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट नहीं घटाता है, और उस वजह से आपकी ईएमआई जो कम हो जानी चाहिए रेट कट्स होने की वजह से, वो नहीं होती है। तो आपको देनी चाहिए ईएमआई 800 रुपये, आप दे रहे हो 850 रुपये, और जब ये लाखों में मैं काउंट करूंगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो हर महीने आपको 2-2.5-3 हज़ार का नुकसान हो रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है, और ये अननेसेसरी वेस्टेज है। अगर वो इंटरेस्ट रेट हो तो भाई आप दे रहे हो, बट अब वो इंटरेस्ट रेट रहा ही नहीं, कम हो गया है, स्टिल आप वो बड़ा अमाउंट दे रहे हो, तो एक ऐसा आउटफ्लो है जिसमें बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत चूको, और आप ये देखो हर क्वार्टर में, अगर 2-3 महीने में भी आप एक बार नज़र डाल के अपने होम लोन स्टेट में देखें तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपका होम लोन रेट क्या चल रहा है और मार्केट्स में क्या चल रहे हैं, और आप एक एप्लीकेशन पे ही वो रेट फटाफट चेंज करा सकते हो। तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना पैसा बचाएं। चौथा कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत चल रहा है, जो कि है पिंग टैक्स।
अगर आपने ध्यान दिया होगा और बड़े बड़े ब्रांड्स बड़े चालाक हैं, उनको मालूम है कि भाई वुमेन लव शॉपिंग, आपको शॉपिंग पसंद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। वुमेन्स आर कंसिडर टू बी रिपीटेटिव शॉपर्स, तो बहुत रिपीट शॉप्स करते हैं, बहुत रिपीट शॉपिंग होती है। तो उससे क्या होता है, रिपीट परचेज के चलते कि उनको मालूम है कि भाई एक पर्टिकुलर आइटम्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है पिंग टैक्स कि भाई पिंग टैक्स लगा दो, विच मीन्स कि वो आइटम पे कोई टैक्स नहीं लगता, बट टेक्निकली वो आइटम थोड़े से महंगे कर दिए जाते हैं। जैसे भाई अगर लेडीज़ बार बार उसको शॉप कर रही हैं तो इस पर ज़्यादा मार्जिन बनता है बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए। और अमूमन एक डेटा कहता है कि लगभग ये 12 से 13% का ये इसमें प्राइस इंक्रीज़ होता है, आपको इन्फ्लेटेड प्राइस देने पड़ जाते हैं। तो अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे आप ऐसे बच सकते हो कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि आर यूनिसेक्स इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, मे बी सम शॉर्ट्स, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, मे बी सम स्पोर्ट्स शूज़, देयर कुड बी XYZ नंबर ऑफ आइटम्स। मतलब इस तरह के कई सारे आइटम्स होते हैं जो यूनिसेक्स इन नेचर होते हैं। तो अगर इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू कैन एडजस्ट एंड टेक सच थिंग्स, इट कैन हेल्प यू। मतलब आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस बचाने हैं। वो पिंग टैक्स जो 12-13% एक्स्ट्रा पड़ जाता है, मतलब वही आइटम जो आपकी शायद कैटेगरी में 12-13% महंगा हो, अगर आप यूनिसेक्स वाला ले रहे हो जो आप यूज़ कर रहे हो, तब बहुत सारा पैसा बनाते हो। स्पेशली क्लोथ्स विच यू आर विलिंग टू वियर विद इन हाउस, है ना, घर के अंदर जो आपको कपड़े पहनने हैं, उसको ही आप अगर इस तरह से ले लो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपेंस आप बचा सकते हैं। तो ये एक्सपेंस बचाइए और सस्ते में ही काम चल जाता है, मतलब आपका पैसा बचता है, जो कि पैसा आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में यूज़ होगा, है ना। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें और पिंग टैक्स से बचें। पांचवा और लास्ट तरीका जो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेडीज़ क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आप एक बहुत बड़ा खर्चा कर देते हो। आप ये कर देते हो कि आप समय से अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं करते हो। अब समय से टैक्स प्लानिंग करने का नतीजा क्या होता है कि आपके टैक्स डिडक्शंस हो जाते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आप जानते हो जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना ज़्यादा टैक्स कटता है। तो समय से टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना और अपने टैक्स सेविंग्स डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करना कंपनी में आपके टैक्स डिडक्शंस बढ़ा देता है, जो कि प्योर वेस्टेज है। तो समय रहते टैक्स प्लानिंग करें। अब देखें कि कहाँ कहाँ आप टैक्स सेविंग्स मतलब टैक्स को बचा सकते हो, कहाँ कहाँ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो कि हम बहुत जल्दी पब्लिश करने वाले हैं। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसकी बहुत एक परफेक्ट केस स्टडी हमने सॉल्व की है और उसमें बताया कि आप कितना अच्छा टैक्स बचा सकते हो। तो टैक्स प्लानिंग ज़रूर करें अपने लिए और टैक्सेस बचाएं और बेकार का अमाउंट टैक्स में मत उड़ाएं। बेशक वो अपने ऊपर उड़ा लें, बट एटलीस्ट टैक्स में ना उड़ाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान में रखिए। तो ये थी फ्रेंड्स 5 टिप्स जो कि सारी लेडीज़ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ लव शॉपिंग, लेडीज़ लव डू एक्सपेंस, बट उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि लेडीज़ ऑल्सो आर इनटू सेविंग्स और पूरे घर की सेविंग्स और हाउस होल्ड को भी चलाती हैं। तो अगर ये 5 टिप्स आप ध्यान में रखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आगे भी हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि अगर कोई वीडियोस आप बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।